हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एक छोटे से आसान से चैप्टर की लास्ट क्लास सिंप्लीफिकेशन, हालांकि एंड तो कल ही हो जाना था, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीज मैंने ले ली है ना। दो टॉपिक हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है ये। तो अब जब आसान चैप्टर चल रहे होते हैं ना, तो उतना टेंशन हमें नहीं लेना है। तो थोड़े से हैवी चैप्टर आएंगे तो हो सकता है आपकी क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़े, 1 घंटा कंप्लीट हम लें, 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा। आज जो ये बच्चों वाले टॉपिक चल रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, तो 40-45 मिनट, बाकी 15 मिनट एंजॉय। ऐसा होता है ना कई बार। आसान टॉपिक का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना हमें। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम एचसीएफ करेंगे, नो डाउट। अच्छा टॉपिक है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी वहां से पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू अपने टाइप को। और टाइप है हमारा ये इस तरह का, ठीक है भाई। टाइप 2 नाम दिया है, और इसमें 4-5 क्वेश्चन मैंने इस तरह के लिए हैं। के बाद फिर हम बार वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना, रिपीटेशंस जो होते हैं। सवाल है सिंप्लीफाई, सरल बनाना है 19/43 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4, इस तरह का फ्रैक्शन। अब इसे सॉल्व करना, इस 19/43 को आप अलग रख दो थोड़ी देर के लिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना। को सॉल्व करके पहले छोटा सा एक पी वाई क्यू, यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, एक भिन्न की फॉर्म में इसको बनाते हैं। तो इसकी शुरुआत की जाती है बच्चे सबसे नीचे वाले फ्रैक्शन के साथ। जो 1+1/4 है ना, इसकी शुरुआत यहां से करो हमेशा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 1 5/4, ये मिलके कितना बन जाएगा? 5/4। 5/4। कल मैंने आपको सिखाया था, भूल तो नहीं गए हो, कि अगर आपके पास A/B/C कोई फ्रैक्शन है, तो जो ये C होता है ये ऊपर A के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात भूले तो नहीं हो भाई? कल सिखाया था मैंने आपको कि ऊपर अगर एक संख्या है, नीचे B/C है, तो इसका C ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। और पते की बात थी, बहुत महंगी बात थी वो। तो अब ये इसको सॉल्व करके 5/4 मिला, और ये 4 ऊपर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा कितना बनेगा? 3+4/5। ठीक है, अब हम इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5×3 = 15, 15 और 4 19/5, ये वाला पूरा फ्रैक्शन। और ये 5 फिर 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? ये वाला, ये बनेगा 2+5/19। इसे सॉल्व करेंगे, 19 दूनी 38, 38 और 5 43/19, और ये वाला 19 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फाइनली क्या बनेगा? 19/43 तो पहले ही था, और ये 19 ऊपर चला गया, तो फिर 19/43 मिल गया हमें। तो फिर हमें तो 19/43 मिल गया। बस यही करना है। सबसे नीचे का फ्रैक्शन सॉल्व किया, उसके डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3+4/5 19/5। इसके डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2+5/19 43/19। इसके डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बन गया? 19/43। और ये 19/43 तो पहले से ही था। अब चूंकि बेस बराबर है, तो 19 और 19 जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 19 और 19 38/43। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। हर सवाल में आपने यही करना है। एक और सवाल देता हूं आपको ऐसा ही, और देखना जरा इस सवाल को, और बताओ मुझे इसका जवाब क्या होगा। बताइए। भाई सबसे पहले इसको सॉल्व करो, 4 में से तो बाद में घटा लेंगे इसे। तो उसके लिए पहले सबसे नीचे वाले फ्रैक्शन को देखते हैं। 4 दूनी 8, 8 और 1 9/4। ये 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा? 3+4/9। तो 9 तिया 27, 27 और 4 31/9।
और ये 9 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस 9/31, 31 एकम 31 और 9 40/31, और ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा कितना 4 माइनस, और 31 की मल्टीप्लाई 5 में होगी, 5 गुणा 31/40, तो ये आ गया 4 माइनस 155/40, 40 की गुणा 4 में होगी 160 माइनस 155/40, यानी कि 5/40, 5 एकम 5, 5 अट्ठू 40, 1/8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो एक और सवाल देखते हैं। ये थोड़ा रिवर्स है। ये क्या है बच्चे? ये थोड़ा रिवर्स है। ये सवाल देखना, रिवर्स क्या है? 13/48 को इसी फॉर्मेट में लिखना है। 13/48 को इसी फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो, कोई संख्या अगर है मेरे पास a/b, सुनना बच्चे, a/b अगर मेरे पास कोई संख्या है, तो मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूं। a को मैं क्या करूंगा? b के नीचे ला सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा? 1/b/a। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ये वही चीज है जो कल मैंने आपको सिखाई थी कि भैया जो ऊपर एक संख्या है, नीचे पूरा का पूरा फ्रैक्शन है, तो ये a ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये अगर a/b मेरे पास है, तो इस a को मैं b के नीचे ला सकता हूं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1/p/a। ठीक है। अब जैसे ये सवाल मेरे पास है 13/48, क्या है बच्चा? 13/48, और मुझे इस वाले फ्रैक्शन में, कंटिन्यूस फ्रैक्शन में लिखना है इसको, तो क्या मैं 1/48/13 कह सकता हूं इसको? क्या अगर मैंने ऐसा लिखा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 13/48 को 1/48/13, तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो? अब आप 13 को भाग देना शुरू कर दो। तो 13 को भाग दूंगा, 13×3 = 39, 13×3 = 39, तो कितना ज्यादा है? ये 9 ज्यादा है, तो 9/13 हो जाएगा। 9/13 कर सकते हैं। अब अगेन इस 9/13 में यही रूल लगाओ जो आपने यहां लगाया है रूल। 9/13 में 1/3 प्लस 9 को फिर 13 के नीचे ले आओ, 1/13/9, ऐसे। फिर उसके बाद यहां पर फिर वही तरीका लगाओ, 3 प्लस 1/9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, आगे कितना बचेगा हासिल का? 4/9। क्या आपको दिखा? अभी नहीं दिखेगा, और आगे जाना पड़ेगा, फिर 4 को नीचे लाना पड़ेगा, फिर हम लिखेंगे 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1 ये 4 फिर 9 के नीचे आ जाएगा, 9/4, और फिर हम इसको आगे सॉल्व करके क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमारा 4 आना चाहिए, और यहीं पर है 4, और कहीं भी 4 नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आप इसको फाइनल स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो, 1+1/3 प्लस 1/1 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 + 1/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में नहीं आते हैं, मैं जानता हूं, मैंने कल भी तो बोला आपको, एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। भाई मुझे पता है, मैंने बोला कल ये क्वेश्चन नहीं बने हैं यूपी पुलिस में, लेकिन आपको आने चाहिए, आपको आने चाहिए।
आ गया तो आप कर लेंगे, बस मैं ये कहना चाहता हूं। एक और सवाल कर लो लास्ट, फिर हम बार वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जरा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सवाल है कि आपके पास 16/23 है ये फ्रैक्शन, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, सेम इसी फॉर्मेट में। फिर वहां से ए बी सी की वैल्यू को उठाकर और a प्लस बी प्लस सी बताना है क्या होगा। जैसे जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया है ना, उसी तरीके से आप 16/23 को लिखो। हमारे पास क्वेश्चन है 16/23, और 16/23 को आप कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में तोड़ते जाओ, आपको फाइनली ये वाला फॉर्मेट मिलेगा। 100% यही वाला फॉर्मेट मिलेगा। तो क्या 16/23 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/23/16? 16 को मैं 23 के भी नीचे ले आया, ऐसे लिख सकते हैं। यस। फिर आप भाग देना शुरू करो। आप कहोगे इसे लिखेंगे 1/16 एकम 16 प्लस 4 और 3 7, 7/16, ये लिख दिया मैंने। फिर क्या करो, फिर 7 को 16 के नीचे ले आओ, फिर 7 को 16 के नीचे ले आओ, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 1/16/7, ऐसे कर दो। 7 को फिर 16 के नीचे ले आओ, फिर आगे डिवाइड करो। ये कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है। ठीक है भैया, आपको सरदर्द हो रहा होगा इस तरह के सवालों को देखकर, लेकिन फर्स्ट टाइम देखोगे तो लगेगा अजीब सा। इसको एक बार फिर से रिपीट मोड पे देखोगे, इस वाले पार्ट को, क्लास का, इसकी वीडियो, तो 100% जो दिमाग का शॉर्ट सर्किट कुछ बच्चों का हुआ है वो ठीक हो जाएगा। 1 + 1 अब ये 16/7 है, तो 7 दूनी 14, आगे कितना बचा, 2, 2/7। अब ये 2/7 में फिर 2 को नीचे ले आओ, तो हम कहेंगे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1 ये 2 को नीचे ले आओ, 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/2। अब फिर आप इसे डिवाइड करो, तो फाइनली कितना मिलेगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 × 6 प्लस 1/2। अब आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये वाला फॉर्मेट देख लो, सेम फॉर्मेट आपको मिल चुका है। सेम फॉर्मेट आपको मिल चुका है, एग्जैक्ट फॉर्मेट। आप देखेंगे यहां भी 1 लिखा हुआ है, यहां भी 1 लिखा हुआ है। a+1, तो ये a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इस वाले a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बस वैल्यू को कंपेयर करना है। आगे बढ़ो, 1/, यहां 2 लिखा हुआ है और यहां b लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे बढ़ो, 1/, यहां c लिखा हुआ है और यहां 3 लिखा हुआ है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। यहां भी 1/2 लिखा हुआ है, यहां भी 1/2 लिखा हुआ है। आपको a b c की वैल्यू मिल गई। आपसे पूछा है a + b + c, कितना होगा बच्चा, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। टेंशन नहीं लेना, चीजें अगर इस तरह की प्रॉब्लमेटिक हो तो ये वाले पार्ट को दोबारा देख लेना, कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। ठीक है बच्चा, मैं 10 बार भी रिपीट कर दूंगा ना ये सवाल, सुनो मेरी बात प्लीज, मैं अगर ये 10 बार भी ये सवाल रिपीट कर दूंगा तब भी आपके दिमाग का कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, ये बात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ये कंटिन्यूअस फ्रैक्शन फर्स्ट टाइम देख रहे हो, और जब तक आप इसे दोबारा थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होने के बाद नहीं देखोगे, दिमाग में अरे ये सर ने बटा 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 क्या कर दिया, उसको उसके नीचे ले आए, फिर नीचे ले आए, फिर ये क्या चल रहा है, ऐसे आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। शुरू में जब हम ये देखते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन तो ये आता है, तो इसमें घबराना मत बिल्कुल भी, ये लाजमी है, ये हो जाएगा ठीक। ये वाली बीमारी
कि यार ये 7 को 12 के नीचे ले आए, फिर 12 को 7 के नीचे ले आए, फिर 1 प्लस 2 प्लस क्या चल रहा है। ये होता है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में, तो ये शॉर्ट सर्किट होता ही है। इसीलिए एग्जामिनर ने भी इस कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को अब एग्जाम वगैरह में रखना बहुत कम कर दिया है। नहीं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है बच्चे। जो ट्रिक आपको यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाई जाती है वो एक फिक्स पैटर्न वाले क्वेश्चन की ट्रिक होती है, जिसमें फिक्स पैटर्न होता है कि भाई बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, ये 1 अपॉन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। 10 तो वो कंडीशन बता देते हैं, तब कहते हैं अब ये ट्रिक लगाओ। तो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन की ट्रिक जो यूट्यूब पर 1-2 दिखाई गई है सब बकवास है, ठीक है। उन्हें 10 कंडीशन उनकी फॉलो होनी चाहिए सवाल में, तब जाकर वो लगेंगी। ओके, चलो अब आते हैं अपने टाइप 3, और ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मैं बोलूंगा इसको, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। बार कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं इसको, बार कॉन्सेप्ट। बार कॉन्सेप्ट, ठीक है भैया। क्या होता है बार कॉन्सेप्ट या बार वाले क्वेश्चन, जरा देखेंगे। भाई कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, नंबर सिस्टम में मैंने आपको पहली क्लास में बताया भी था, है ना, कि क्या हमारे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब क्या होते हैं। अगर मैंने किसी संख्या के ऊपर बार लगा दिया, मान लो 3.1 और इसके ऊपर बार लगा दिया, तो बार का मतलब होता है उस संख्या का इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटिशन, उस संख्या का अनगिनत बार रिपीटिशन है, बस ये याद रखना। जैसे इसके ऊपर बार लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार आएगी, ऐसे याद रखो। बार का मतलब है कि वो संख्या बार बार आएगी। जैसे 3.1 बार है तो इसका मतलब है 3.111111111 और ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक, अनगिनत बार चलेगा, रिपीट होगा। सपोज अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया 5.12 और यहां बार 1 2 के ऊपर है, यहां क्या है, यहां बार 1 2 के ऊपर है, तो इसको हम लिखेंगे 5.12121212 और ये रिपीट होता जाएगा इनफाइनाइट टाइम। जिस भी संख्या के ऊपर बार होगा वो संख्या रिपीट होती जाएगी, वो संख्या रिपीट होती जाएगी। सपोज अगर मैंने बोला कि 9.714 और यहां बार केवल 14 के ऊपर लगा हुआ है, यहां बार केवल 14 के ऊपर लगा हुआ है, तो ये रिपीटिशन क्या होगा, 9.7 तो ऐसे ही रहेगा लेकिन 14 रिपीट होता जाएगा, 1414141414 और ये रिपीट होता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। यानी कि जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा होगा वो संख्या अनगिनत बार रिपीट होगी, इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट होगी। ये तो है बार का मतलब। अब बार को सॉल्व कैसे करते हैं, अब कहानी आती है उसके ऊपर कि हाउ टू सॉल्व द बार क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चे होता क्या है, मान लो मैंने यहां पे लिखा है 5.12 और उसके ऊपर बार। उससे पहले एक चीज और देखो, मान लो अगर मैं यहां पर 2.13 ऐसे मैं कोई संख्या लिखता हूं तो इन दो संख्याओं को आप आपस में तोड़ सकते हो, इन दोनों संख्याओं को आप आपस में ऐसे तोड़ सकते हो। डेसिमल से पहले वाले 2 को अलग कर दो प्लस, और इसको लिख दो 0.13। इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं। मान लो मैंने कोई संख्या लिख दिया 10.126, मानो ऐसे कोई मैंने संख्या लिख दिया, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 10 प्लस 0.126। आप प्लस करके इन दोनों को तोड़ सकते हो। अब ये तो चलो हो गया, ठीक है। अब बार वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि बार वाला कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो मैंने यहां पे बोला है 0.3 और उसके ऊपर बार है। क्या बोला मैंने, मैंने बोला 0.3 और उसके ऊपर बार है। अब बार को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट होता है बच्चे कि अगर अगर
डेसिमल के तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर अगर डेसिमल के तुरंत बाद, ये लिखो आप ताकि रिवीजन के टाइम पे समझ में आए, अगर डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर, तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, ये ऊपर ये बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो उस केस में कैसे सॉल्व होता है? जैसे 0.3 मैंने लिखा और डेसिमल के तुरंत बाद संख्या क्या है 3, और उसके ऊपर बार लगा दिया, तो इसको सॉल्व करने का मतलब होता है, इसको मैं लिखूंगा 3, 0.3 को मैं लिखूंगा 3, पॉइंट वॉइंट हटा दो, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कि संख्या में कोई पॉइंट भी लगा हुआ है, आप लिखो 3। और क्या करना है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, सुनो मेरी बात फिर से, जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 आप नीचे लिख दो। यहां केवल एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मैं 1 9 नीचे लिख दूंगा। बस यही करना है आपने, जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 आप नीचे लिख दो। तो 0.3 बार का मतलब है 3/9, यानी कि 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसको मैं 1/3 भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? 1/3। जैसे फॉर सपोज मैंने आपसे बोला 0.12 बार, यानी कि डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार है। हां, अगर डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार नहीं होगा, उसे भी मैं आपको बताऊंगा, उसे भी आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि अगर डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे 0.12 है और बार डेसिमल के तुरंत बाद लगा हुआ है, तो आप इसको 12 लिख दो, पॉइंट वॉइंट सब हटा दो, सब भूल जाओ कोई पॉइंट वॉइंट भी है, इसको आप 12 लिख दो। और कितनी संख्या, कितनी डिजिट के ऊपर बार है? सर केवल 2 डिजिट के ऊपर बार है, 1 और 1 2, तो नीचे आप 2 9 लिख दो। जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतने हम 9 लिख देंगे बस। तो हम इसको कह सकते हैं 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 4/33। इस तरीके से तो हम उन सवालों को करेंगे जिनमें डेसिमल के तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार है। अब आता है दूसरा केस। क्या आता है? अब आता है बच्चा दूसरा केस, कि अगर डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, बार नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है, मैंने चेंज कर दिया, आप दोबारा लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, कभी आप अपने वाले में ही काट दो, वो अलग है। अगर डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में कैसे चीजों को सॉल्व करते हैं जरा देखना। फॉर सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि भाई यहां लिखा हुआ है 0.41 और यहां 1 के ऊपर बार है, 0.41 और यहां जो बार है वो किसके ऊपर है बच्चे? वो 1 के ऊपर यहां बार लगा हुआ है। अब कैसे करें? अब जो रूल है ना, वो आपको याद रहना चाहिए। रूल क्या कहता है कि आप यहां 0.41 है, पहले तो इसको 41 लिख दो, भूल जाओ पॉइंट वगैरह कुछ है, जैसे हमने पीछे किया था अभी, भूल जाओ पॉइंट वगैरह कुछ है, आप इसे 41 लिख दो। 41 आपने लिख दिया। अब उसमें से क्या करना है? 41 में से आपको वो संख्या माइनस करनी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ।
41 में से वो संख्या माइनस करनी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। तो सर बार तो 4 के ऊपर नहीं लगा हुआ, तो इसमें से 4 माइनस कर दो। क्या कर दो? इसमें से 4 माइनस कर दो, बटे बटे अगेन वही कॉन्सेप्ट कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 लिखो। तो यहां तो केवल एक ही डिजिट के ऊपर 9 बार लगा हुआ है, तो एक 9 लिख दिया। अभी एक काम और बच गया आपका कि जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ उतने 0 लिखेंगे। जैसे यहां एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ 4 के ऊपर, तो एक 0 लिखेंगे और आपका जवाब होगा 37/90। क्या होगा बच्चे? हो सकता है आपको अभी अजीब लग रहा हो ये, अभी मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, सेट हो जाएगा दिमाग में। आंसर कितना हो जाएगा? 37/90। एक एग्जाम्पल और देता हूं। मैंने कहा 0.312 और इसके ऊपर बार है, जरा सॉल्व करके बताओ मुझे। 2-3 एग्जाम्पल और कराऊंगा, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। मैंने लिखा 0.312 और ये बार केवल 12 के ऊपर है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो पूरी की पूरी संख्या लिख दोगे 312। क्या लिख दोगे बच्चा? 312। अब इसमें से वो संख्या माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, दैट इज 3। 3 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ था तो वो मैंने माइनस कर दिया, बटे। अब आप वही रूल लगाओ कि यहां 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दिया। भाई 1 और 2 दो डिजिट के ऊपर बार था तो हमने 2 बार 9 लिख दिया, और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं था तो एक 0 लिख दिया। तो 312 में से 3 गया, 309 बटे 990। आप 3 से काट सकते हो, 103/330। कितना आ जाएगा? 103/330। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूं, उसका आंसर बताना, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ, सवालों की तरफ लेकर चलूंगा। सपोज मैंने कहा 0.712 और यहां बार केवल 2 के ऊपर है। बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा? सभी लोग बताएंगे बच्चा इसका जवाब क्या होगा। कैसे करेंगे भाई साहब? आप लाइब्रेरी में कुर्सी पे पैर रख के नहीं बैठते हैं, पैर नीचे करो। हाँ, आपसे कह रहा हूं। लाइब्रेरी आपके भगवान स्वरूप होती है, मंदिर होता है। ऐसे पैर चढ़ा के बैठे हो यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब भी नहीं कर रहे हो मेरे कहने से भी, दिख रहे हो मुझे तुम। करो सॉल्व इसे जल्दी से। इसमें क्या करना है? पूरा 712 लिख दो, पूरा 712 लिख दिया मैंने, पूरा 712। उसमें से वो नंबर माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। भाई 71 के ऊपर बार नहीं है तो 71 माइनस कर दिया, बटे जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 लिख दिया, दो डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो दो 0 लिख दिए। तो दो में से एक गया एक, 71 में से 7 गया तो 64 आएगा, 64/900। यानी कि 641/900, यही मेरा आंसर है। 641/900। क्या अब आपको अजीब नहीं लग रहा ना कि सर अब तो हो गया दिमाग में सेट, है ना? अब नहीं लग रहा ना अजीब, अब हो गया। अब चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट हो कि अगर बार वाला तुरंत डेसिमल के बाद ना लगा हो तब भी आप कर सकते हो, और अगर तुरंत डेसिमल के बाद नहीं लगा हुआ है तब भी आप कर सकते हो। तो अब आप तैयार हो और अब आप मुझे इस सवाल का जवाब बताओगे क्या होगा? सभी लोग। ओके,
कह रहा है कि ये क्या कर दिया, 0 पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, 1.24 इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, 1.24 को आप सही रूप में लिखो, 1.24 और बार 24 के ऊपर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 0.24 बार? हमें 1 से मतलब नहीं है, 1 को सबसे लास्ट में छेड़ेंगे, अभी हम 0.24 बार से बात करेंगे। ऐसा मत कर देना कि सर ये तो 1.24 है तो 124 ले लो पूरा, नहीं, हमें 0 पॉइंट में रखना होता है डेसिमल को, जो नेचुरल नंबर है उसको साइड करना है। जैसे 1.24 बार था तो 1 को साइड करके तो 0 पॉइंट में बनाया, तब हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा 24 बटा पॉइंट के तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार है तो 99 हो जाएगा और प्लस का 1। भाई 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 से कटेगा 33 बार, 33 एकम 33 और 8 कितना होता है, 41 बटा 33। क्या जवाब होगा इसका, 41 बटा 33, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। क्या दिक्कत आई है, आनी तो नहीं चाहिए। चालीस बटा 33 ठीक तो है। ओके, चलो अब आपको मैं दिखाता हूं जादू। जादू देखना पसंद करोगे? अब जैसे इतना बड़ा सवाल आपके सामने आया, आप हो बच्चे, कमजोर दिल वाले लोग हो आप डर जाओगे, आप कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी सर। 22.4 को पहले तो 4/9, 567 में से 5 घटाएंगे बटे 990, फिर 59 में से 5 घटाएंगे बटे 90, फिर एलसीएम लेंगे, सर पूरा दिन निकल जाएगा ऐसे तो। भाई हाँ, बिल्कुल है, पूरा दिन निकल जाए। 41 कहाँ से आ गया, मैं घर से लाया था शायद, कौन से 41 को, इस वाले को, अरे ये तो जेब में आ गया मेरी में। अरे भाई 1 प्लस 8/33 है ना, कि नहीं है ये वाला, 33 की 1 में गुणा करेंगे, 33 एकम 33, और उस 33 में फिर ये 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 41 ही तो आएगा, और ये बटा 33, यहां से आया 41। चलो, अब आप कहोगे सर इसे सॉल्व करना तो बहुत बड़ी परेशानी है। मैं कह रहा हूं आज का सबसे आसान सवाल ही यही है, सबसे आसान। बस आपको छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि जो बार होता है उसका मतलब है इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटिशन, उसका मतलब है इनफाइनाइट, अनगिनत बार रिपीटिशन, अनगिनत बार रिपीटिशन। अब जैसे 22.4 है, इसको लिखो 22.4, रिपीटिशन किसका होगा, 4 का, 6-7 बार लिख दो, ज्यादा बार लिखने की जरूरत नहीं है, 6-7 बार लिख दो बस, 6-7 बार लिख दो जिसका रिपीटिशन करना है। अब ये 11.567 है तो इसको लिखो 11.5, और जो रिपीटिशन होगा किसका होगा, 6-7 का होगा। किसका होगा रिपीटिशन, 6-7 का, 6-7 4-5-6 बार लिख दो। कितनी बार लिखना है कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं, 5 जितनी बार आपका मन करे, 5-6-7 बार जितनी बार मन करे वो लिख दो। फिर 33.5, और बार केवल 9 के ऊपर है, 9 ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, अब सुनो, सामने देखो सभी लोग, सामने देखो, इन दोनों को तो जोड़ना है, बीच में प्लस का साइन है, और तीसरे को माइनस करना है। याद क्या रखना है कि 2 को तो जोड़ना है, पहले 2 को तो जोड़ना है और तीसरे को माइनस करना है।
यानी कि मैं पीछे से सॉल्व करता आऊंगा तो इन दोनों को तो प्लस करना है और जो इनका प्लस करके आए उसमें तीसरे को माइनस करना है। बस हम अकॉर्डिंग टू साइन चल रहे हैं। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो इन दोनों को जोड़ना है, तीसरे को माइनस करना, करते आओ आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। इससे आसान तरीका है ही नहीं इस तरह के सवालों का। आप करोगे 7 और 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 और 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 और 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 और 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 और 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 और 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 और 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 और 4 10, 10 में से 9 गया 1, 5 4 9, 9 में से 5 गया 4, 22 और 11 33, 33 में से 33 गया 0। और ये चीज आगे बढ़ी है, ये चीज इनफाइनाइट टाइम्स तक चली है तो ये भी इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। अब आप खुद मुझे बताओ भाई साहब, आप बताओ कि यहां रिपीटिशन किसका हुआ है? जो मेरा आंसर आया है उसमें रिपीटिशन किसका हुआ? भाई 0.4 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपको पता है कि सर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हुआ, इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो यहां सर जो बार लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? 1 2 के ऊपर। और ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर है। सी नहीं है, सी में तो बार 4 1 2 तीनों के ऊपर लगा हुआ है। सी आंसर नहीं है बच्चे, हमारा 4 तो ऐसा ही है, रिपीटिशन केवल 1 2 का हुआ है तो बार केवल 1 2 के ऊपर लगेगा। निहायत ही आसान तरीका है इस अच्छे सवाल का। एक और सवाल दूं, खुद से ट्राई करोगे उसे? चलो देखता हूं करते हो कि नहीं, लेकिन वो सवाल अलग है, थोड़ा सा अलग सवाल है। जैसे ये रहा, देखो भाई जरा इसको। ये थोड़ा सा अलग है। ये है 0.47 बार, 0.503 बार माइनस 0.39 बार इंटू 0.8 बार। अब यहां मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया, यहां क्या हो गया? यहां मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया। यहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमको। आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप इन दोनों को जोड़ लो। बस के बाद आप फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। अच्छा सवाल है, इसमें कैलकुलेशन है भाई। यस, मैं कहूंगा है। पहले इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इसको हम कहेंगे 39 - 3, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं है, बटे 90 गुणा 8/9। है ना भैया, 0.8 बार है तो 8/9 लिख दिया। अब 39 में से 3 गया तो आया 36/90 गुणा 8/9। तो ये जाएगा 9 चौकू 36 और ये आ जाएगा 8 चौके 32/90। कितना आएगा? 32/90 आ गया। ओके, अब ये तो 32/90 है, इसे भी आप सॉल्व करो अलग से, इसे भी आप सॉल्व करो अलग से। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो ये 32/90 आपको मिला है इसे बार की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? क्योंकि अगर हमने इसे बार की फॉर्म में लिख दिया तो फिर तो हमारा सवाल पिछले सवाल की तरह हो जाएगा। लिख सकते हो इसे। भाई मैंने केवल इसको सॉल्व किया
और हमें मिला 8 चौके 32/90। क्या हम इसे बार की फॉर्म में लिख सकते हैं? थोड़ा सा टफ होगा, बार की फॉर्म में लिखना समझने में टफ होगा, करने में नहीं, समझने में टफ होगा। क्या हम इसे बार की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। लिख सकते हैं। कभी भी नीचे 90 है। अब अगर नीचे 90 यानी कि 90 है, कोई बताओ मुझे, आप में से कोई बताओ, अगर मैं 32/90 को बार की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? कोई बता सकता है मुझे, बताओ। आप इसे डायरेक्ट डिवाइड कर दो यार। भाई देखो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। कैसे? देखो, 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 धाम 90। इसको 9 से काटो, 9 तिया 27, 5 आया, पॉइंट लगा दो। जीरो लगाएंगे, 9 पंजे 45, 50 में से फिर 5 आया, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, और ये इन्फानाइट टाइम्स तक जाएगा, और ये बटे 10 था। बटे 10 करेंगे तो ये आ गया 0.355555 इन्फानाइट। और इसको मैं कह सकता हूं 0.35 और उसके ऊपर बार। सीधा डिवाइड कर दो, ये लो। और बताओ, आपने सीधा डिवाइड कर दिया कि ये 32/90 था, मैंने 9 से भाग दिया, 9 धाम 90। 32 को 9 से भाग दो तो ये जाएगा 9 तिया 27, हासिल का 5 आ गया, 27 और 5 32 होता है। पॉइंट लगाकर 5 को 50 बना लिया, 9 पंजे 45, फिर 5 हासिल का बचा, फिर 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, इन्फानाइट टाइम्स तक जाएगा। और चूंकि ये बटे 10 था, तो मैंने इसको बोला 0.355555 इन्फानाइट, यानी कि 0.3, और जो बार लगेगा वो 5 के ऊपर लगेगा। आप अपने फोन के कैलकुलेटर में करके देख लो इसको, 32/9 करके देखो, 32/9, तो आपको कुछ इसी तरीके का मिलेगा, 3.5555 इस तरह का। ठीक है। अब आपका जो सवाल है वो बन गया है 0.47777777। कई बार लिख दो। इसको लिखेंगे 0.503030303, और इसको भी कई बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 बार और आगे बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो, 7770303 ऐसे लिख दो, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। और तीसरा वाला जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिला, वो मिला 0.3555555555। बस। क्या करना है, पहले दो को तो प्लस करना है और तीसरे को माइनस करना है। पहले दो को प्लस करना है और तीसरे को माइनस करना है, तो कैसे करेंगे? 7 और 3 10, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 7 और 3 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 7 और 3 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 7 3 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया 2, 7 3 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, 0 पॉइंट। अब जो रिपीटिशन है वो किसका है? 2525252525 का है। तो मैं कह सकता हूं 0.625, और जो बार लगेगा वो केवल 25 के ऊपर लगेगा, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। कितना है? बी नहीं है बच्चा, ये तो 15 है, हमें 25 मिला है। सी भी नहीं है, क्योंकि यहां बार केवल 5 के ऊपर है। हमारा आंसर है बार 25 के ऊपर होना चाहिए, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चे, मेरी बात का विश्वास करना, ये बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, बेस्ट लेवल का, बार का सबसे बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन। चलो, अब ये सवाल आपको मैं देता हूं खुद से करने के लिए। ठीक है भाई, ये सवाल खुद से करने के लिए मैंने आपको दिया, कोशिश करना आप इसका जवाब दे पाओ। ओके। तो आज यहां पर आपका सिंप्लीफिकेशन खत्म होता है। अगला जो चैप्टर हम करेंगे अब, थर्ड सिंडेसिस, तो के लिए भी 3 क्लास चाहिए। चलो देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या अगला टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।
और टॉपिक एंड हो गया है सिंप्लीफिकेशन। थैंक यू। और हाँ, इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहीं दे दूंगा, इसी में ही पीडीएफ में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।